मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी जो टीईटी परीक्षा अनिवार्य होने वाली है, और ये टीईटी परीक्षा के बिना सभी शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। उनकी शिक्षक का जो टैग है उनसे छीना जा सकता है। और बहुत सारे संगठन इसके विरोध में आ चुके हैं। बहुत सारे संगठन टीईटी जो परीक्षा है उसका विरोध कर रहे हैं। जो 2011 से पहले जब टीईटी चयन परीक्षा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, उसे दिए बिना जो शिक्षक बन गए हैं, अब उनके गले में तलवार लटकी हुई है पात्रता की, कि आप शिक्षक की पात्रता परीक्षा पास करिए, अन्यथा आपको आजीवन सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। दूसरी बात, यदि कोई राज्य बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के उनको रखना चाहे तो उनको प्रमोशन ना तो वेतन वृद्धि होगी, आप जहाँ हैं उसी कंडीशन पर आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह का जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, और ये बहुत माहौल, ये गरमाया हुआ माहौल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और बहुत सारे संगठन ये बोल रहे हैं, शिक्षक की योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, कि यदि शिक्षक इतने ही योग्य है तो टीईटी परीक्षा देने से क्यों डरते हैं। उन्हें तो इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, और टीईटी परीक्षा बैठकर ये साबित करना चाहिए कि वो योग्य शिक्षक हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि हम 20 सालों से 25 सालों से एजुकेशन का सेवाएं देते आ रहे हैं, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस आईपीएस और विभिन्न जगहों पे सिलेक्ट हुए हैं। यदि कभी कभार एक आध नंबर से हम रह जाते हैं तो हमारा जो छवि है, हमारे जो योग्यता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, और हमारे ही विद्यार्थी हमें हंसी के पात्र बनाएंगे। इस तरह ये द्वंद्व फंसा हुआ है। वहीं माननीय जो न्यायालय है उसका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अब यहाँ एक बात समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो टीईटी पास करना अनिवार्य है, तभी उनकी सेवाएं कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, मैं बहुत इस तर्क से सहमत हूँ माननीय न्यायालय के। लेकिन माननीय न्यायालय से थोड़ा सा ये भी हम अपील करना चाहते हैं कि यदि आपके स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता आपको चाहिए, और शिक्षक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे, इसका इतना ही ध्यान है, तो फिर कुछ जरूरी बातें हैं, और फिर इस जरूरी बातें हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, शिक्षक से अनावश्यक कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आप शिक्षा की गुणवत्ता के लिए टीईटी अनिवार्य कर रहे हैं, और शिक्षक इससे डरे हुए हैं। शिक्षक टीईटी देना नहीं चाहते हैं, इसका विरोध लगातार आपको हर रोज अखबार पेपर में मिल जाता है। इस संगठन ने, उस संगठन ने यहाँ धरना दिया, वहाँ धरना दिया। कितने ही आपको रोज शिक्षा जो न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाती है। अब उनका दर्द ये है, दर्द समझिए। बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोग इस शिक्षकों के विरोध में जाकर कहते हैं कि उनको ये परीक्षा देना चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी समझिए। आज तक उन्होंने जो शिक्षक हैं उनसे शिक्षक का कार्य कम करवाया गया, और अदर एक्टिविटी के कार्य ज़्यादा करवाए गए। आप जब स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते ना जाने कौन सा आदेश व्हाट्सएप पर ध्यान लगा के रखना पड़ता है। यदि आपसे एक भी नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो आपको ऊपर से नीचे तक फटकार झेलना पड़ती है। आपका नाम सर्कुलेट होने लगता है, आपके स्कूल सर्कुलेट होने लगता है। फिर इस चक्कर में आधा ध्यान आपका उसका मोबाइल में रखता है। कभी ये सुबह 9 बजे आदेश नहीं डालते हैं, कभी 4 बजे के बाद नहीं डालते हैं, रात में भी डाल देते हैं आदेश। सुबह भी ये काम करते हैं, शाम के भी ये काम करते हैं। 24 घंटा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनको करना क्या है। आप शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आप बात करते हैं, और काम इस तरह से आप व्यवस्था संभालते हो। चलिए, ये तो थी हमारी पहली बात। दूसरी बात, शिक्षक टीईटी परीक्षा देने से क्यों डर रहा है? क्योंकि उससे शिक्षा का यदि कार्य करवाया जाता तो उसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता, और वो खुशी खुशी टेट पास करके और आपको सामने दोबारा योग्यता थमा देता। आपने उससे चुनाव करवाए हैं, बहुत सारे काम करवाए हैं। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूलों में ये हालत है
शायद मिडिल स्कूलों में भी ये हालत है, जो 8वीं तक के स्कूल हैं वहाँ कोई प्यून वगैरह नहीं होता है स्कूलों में। तो साफ सफाई का काम भी शिक्षकों को ही करना पड़ता है, बच्चों के साथ कभी मिलके उनके साथ करते हैं या कभी खुद ही करते हैं। तो अब इसमें शिक्षा की गुणवत्ता के यदि आपको ध्यान देना है तो एक प्यून की व्यवस्था भी स्कूलों के अंदर होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ शिक्षकों को शिक्षा कार्य ही करवाना चाहिए। अदर कार्य के लिए आप अदर कर्मचारी आउटसोर्स कर लो, लेकिन शिक्षकों से शिक्षक का कार्य ही करवाना चाहिए। कि शिक्षा की गुणवत्ता का जब माननीय कोर्ट ने हवाला दिया है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है, तो चलिए एक और बात हम इसको समझते हैं कि स्कूल के अंदर आपको फिक्र है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है और उसको और बेहतर करना है। तो स्कूल के अंदर जो कक्षा 5 तक के जो स्कूल हैं, आपने उन वो स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, कहीं कहीं दो शिक्षक हैं। पहले दो शिक्षक वाले स्कूल की बात करते हैं। जहाँ दो शिक्षक हैं उन्हें एक शिक्षक को कक्षा 1 और 2 अलॉट है और दूसरे शिक्षक को कक्षा 3 से कक्षा 5 अलॉट है, ये उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। अब कक्षा 3 और 4 5 में चार विषय होते हैं आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस मतलब पर्यावरण। और ये जो विषय हैं ये एक ही शिक्षक पढ़ाएगा। अब शिक्षा की गुणवत्ता का नियम तो ये कहता है कि कोई एक व्यक्ति एक विषय में विशेषज्ञ हो सकता है और उसकी शिक्षा वो भली भांति कर सकता है। यहाँ एक व्यक्ति को पूरे चार विषय कवर करना रहेगा। अब शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ जाएगी? अब माननीय न्यायालय ये आदेश नहीं करेगा सरकारों को कि आप एक शिक्षक एक विषय का एक शिक्षक रखिए। न्यायालय इसका आदेश करती है तो प्राइमरी स्कूल में कम से कम चार टीचर होंगे जो हर विषय के अपने अपने एक्सपर्ट होंगे, और साथ ही साथ एक प्यून होगा। यानी जब एक स्कूल में 5 लोगों की आप भर्ती करोगे, जो स्कूल का देख रेख का, झाड़ू का, शौचालय के साफ सफाई का वगैरह का अगर ध्यान रखेगा वो व्यक्ति, तो इधर शिक्षा के जो, और साथ ही साथ एजुकेशन वर्क में भी वो हेल्प करवा लेगा। जब सरकार कोई नोटिफिकेशन डालती है, कोई आदेश डालती है, कोई जानकारी बनाना है, तो सारे कार्य जब साइड से होंगे तो शिक्षकों को सिर्फ एक ही कार्य करना शेष रहेगा, मात्र और मात्र बच्चों की पढ़ाई और खेल की गतिविधियां देख रेख करना। यदि अब बात खेल से रिलेटेड अगर निकली है, तो खेल का जो शिक्षक है, योग्य शिक्षक, वो भी अलग होना चाहिए। तो इस तरह छह जो लोगों की एक टीम बनती है एक प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए। और जब इस तरह की यदि व्यवस्था हो जाती है तो शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। और फिर शिक्षक से बोलिए कि अब आप टीटी पास करना आपके लिए अनिवार्य है, तो शिक्षक टीईटी पास जरूर करेगा। वो आपके टीईटी वाली परीक्षा से घबराएगा नहीं कि मैं क्यों दूं। क्योंकि उससे शिक्षक का कार्य ही करवाया है आपने, और उसके जो जो सिलेबस है वो कूट कूट के उसके अंदर भरा रहेगा। लेकिन वर्तमान में क्या करवा रखा है, शिक्षक का कार्य उससे कम करवाया गया है और अदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करवाई गई है। अब वो शिक्षा से रिलेटेड जो काम है वो कम करता है, तो इसलिए उसको जो नॉलेज है वो कम है। इसलिए शिक्षक इस परीक्षा को साइड करना चाहता है, इसका विरोध करना चाहता है। और जब शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी तो स्कूल की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाएगी। तो प्राइवेट स्कूल जो लूटने वाले हैं, जो आज आप हर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बहुत ज़्यादा मोर्चा देश के अंदर खुला हुआ है, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ये मांग करते हैं कि प्राइवेट स्कूल पर फीस का और मॉनिटरिंग का लगाम होना चाहिए। और अगर मैं जिस हिसाब से व्यवस्था की अगर मांग कर रहा हूँ, ये व्यवस्था अगर सरकार, माननीय न्यायालय, दोनों मिलकर, माननीय न्यायालय यदि आदेश करता है सरकार को ये करना पड़ेगा। तो हर गांव के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल को छोड़कर किसी भी स्कूल में नहीं जाएगा, और शिक्षक का जो एजुकेशन नॉलेज है वो और भी बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। और उससे आप इससे बड़ी एग्जाम भी ले लेना, वो देने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन कब? जब उनसे शिक्षक का ही कार्य करवाएं आप। ये देखा गया है कि शिक्षकों से बहुत सारे अनावश्यक कार्य करवाए जाते हैं
उनके जो चलते दिमाग में जो किस तरह पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ें साइड रहती है। बस उनका जो एक स्कूल में आपने एक किताब जारी की है, उस किताब के अनुसार कौन से सप्ताह में कौन सा पार्ट वगैरह पढ़ाना है, ये वो देख के वो पढ़ा देते हैं। या फिर कभी कभी अपनी तरफ से वो लेसन बाय लेसन पढ़ाते जाते हैं। लेकिन पूरा जो सेटअप है वो उस हिसाब से नहीं जमाया गया है जैसे वो कोई शिक्षक है। ये उनसे सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने वाला काम सरकार करवाती है, और बाद में फिर उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। ये पूरी तरह से गलत है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जो संगठन शिक्षक का ये दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर और बहुत सारे राज्यों के अंदर शिक्षक का जो कार्य है कितना कठिन इन्होंने बनाया है, और शिक्षक से शिक्षा का कार्य नहीं करवाते हैं, अदर कार्य बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो आई होप मेरी जो 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 मेरी ये इस विषय के बारे में जो राय है, वो जन जन तक आप इस राय को पहुंचाइए, और हो सके तो सरकार के पास भी पहुंचाइए। और माननीय न्यायालय के पास यदि मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो इसको मतलब इस तरह ना लिया जाए कि मैंने जो इसमें कुछ कहा है वो कोर्ट के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो बात है वो जो एक्चुअली जो सच्चाई है वो उसे रखना एक शिक्षक का काम होता है, और मैंने ये बात रखी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाइयों के पास शेयर किया जाए, और शिक्षक से शिक्षा विभाग से, शासन से, प्रशासन से और माननीय न्यायालय से ये अपील की जाए कि आप 5 साल सिर्फ शिक्षक का ही कार्य करवाया जाए, और इसके बाद में टीईटी परीक्षा आयोजित करवाई जाए। हम खुशी खुशी इस एग्जाम को देंगे। शिक्षक से शिक्षा के सिवाय कोई भी काम नहीं कराना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाने वाला काम इनसे करवाया जाए। और इसके बाद में हम टीईटी देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आप ये आदेश पारित कर दो, और फिर इसके बाद में परीक्षा आयोजित करवा दो टीईटी वाली, हम सब देंगे, सब उत्तीर्ण होंगे। तो इस वीडियो को आपको जन जन तक पहुंचाना है। पहली बार इस चैनल पर आए हैं उसको उनको चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है, और अपने दोस्तों के बीच में जो भी शिक्षक भाई है उनके पास में शेयर कर देना। ऑल इंडिया जो टेट इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है, शिक्षक से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो तैयारी है, जो आने वाले जितने भी एक्टिविटी होती है उनके लिए ही इसको बनाया गया है। शिक्षक की तैयारी करवाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है, और शिक्षकों की बात रखने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो ये शिक्षक से रिलेटेड ही चैनल है। हम यहाँ कोई बात नहीं करते हैं सिवाय शिक्षा और शिक्षक के। जय हिंद, वंदे मातरम।